Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अमित साहू मीत। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फेमस पोयम जॉन मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस ले आया हूँ। ये जो पोयम है वो जॉन मिल्टन के जीवन से रिलेट करती है। बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग पोयम है और बहुत ज़्यादा फेमस भी पोयम है। ये एक प्रकार का ऑन हिज ब्लाइंडनेस सॉनेट है। अभी सॉनेट क्या होता है वो अभी हम पोयम पढ़ाने से पहले बता देंगे। फिलहाल अभी थोड़ा आप जॉन मिल्टन के बारे में जान लीजिए कि जॉन मिल्टन का जन्म लंदन में 9 दिसंबर 1608 ईस्वी में ये पैदा हुए थे और ये पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, बहुत पढ़ते थे। और ये एस टी पॉल इनकी शुरुआती एजुकेशन जो थी वो एस टी पॉल में हुई। उसके बाद फिर क्रिस्ट कॉलेज में चले गए। दोस्तों, इनके बाल बहुत ज़्यादा बड़े बड़े थे। ये देखिए, इनके बहुत ज़्यादा बाल बड़े थे, इसलिए इनको वहाँ पे लोग लेडी करके चिढ़ाते थे। लेडी ऑफ क्रिस्ट, मतलब कि वहाँ का जो क्रिस्ट था वो लेडी था। लेडी ऑफ क्रिस्ट कर कर इनको चिढ़ाते थे। आप ये क्वेश्चन भी बनता है कभी कभी कि मिल्टन को लोग क्या कह के चिढ़ाते थे, तो लेडी ऑफ क्रिस्ट। उसके बाद फिर ये आगे बढ़ते गए तो इनकी जो फेमस जो पोयम थी, जैसे अपने यहाँ क्या था कि रामायण और महाभारत को इपिक कहा जाता है ना। इपिक का मतलब पुराण या महापुराण। तो वैसे ही इंग्लिश में इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट, ये इंग्लिश का सबसे प्राचीन और सबसे पुराना पुराण कह सकते हो, जिसको इपिक कहते हैं। पैराडाइज लॉस्ट है और पैराडाइज रिगेन, जो कि 1667 ईस्वी में ये पब्लिश हुआ था। और दोस्तों, जैसे अपने इस पैराडाइज में लास्ट में क्या है, थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये पैराडाइज लास्ट। ये जैसे अपने यहाँ क्या कहते हैं, अपने हिंदू रिलीजन के अनुसार अपने यहाँ क्या कहते हैं कि श्रद्धा मनु ब्रह्मा की, भगवान ब्रह्मा की पहली रचना थी। पहली रचना का मतलब श्रद्धा जो है लड़की थी और मनु लड़का था। तो वैसे ये पैराडाइज लास्ट में क्या है, पैराडाइज में लास्ट में इपिक, और पैराडाइज लास्ट एपिक है। और एडम ईव जो है जीसस क्रिस्ट की पहली रचना है। एडम लड़के का नाम है और ईव लड़की का नाम है। जैसे सेम उसमें लिखा है श्रद्धा अमन के साथ हुआ था, वैसे ही पैराडाइज लास्ट में अंग्रेजी में ये जॉन मिल्टन ने लिख दिया था। इन्हीं कारणों से जॉन मिल्टन बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। लेकिन ये अपने 44 वर्ष के आयु में अंधे हो गए थे, इसलिए इन्होंने थोड़ा और लिखना बंद कर दिया। तब भी ये लिखते थे, अंधे होने के बाद भी इन्होंने लिखा। और अभी इनके अगर करियर के बारे में देख लें तो इन्होंने 3 शादियाँ की थी। जॉन मिल्टन ने 3 शादियाँ की थी। पहली वाइफ का नाम उनका मैरी था, दूसरी वाइफ का नाम कैथरीन था और तीसरी का एलिजाबेथ। ये पहली शादी हुई थी वो भी सक्सेस नहीं हुई, सेकंड वाली भी सक्सेस नहीं हुई। सेकंड वाली सक्सेस का मतलब वो दोनों सुसाइड कर ली थी, मर गई थी। और जो एलिजाबेथ थी वो इनके साथ मतलब कि वैवाहिक जीवन इनका थोड़ा सही था, लेकिन आगे चल के ये भी ख़त्म हो गई थी। तो मतलब कि इनका जो लाइफ था पूरी तरह से एकदम बेकार होता चला गया। काफ़ी ज़्यादा ये दुखी भी हो रहे थे। तो और ये इनकी जो फेमस वर्क मैंने बताया, पैराडाइज लॉस्ट है, पैराडाइज रिगेन्ड है, सैमसन एगोनिस्ट है, बहुत ज़्यादा। पैराडाइज लॉस्ट है क्या, ये इपिक है। तो आपसे कोई पूछ ले कि इंग्लिश का सबसे बड़ा इपिक क्या है या पहला इपिक क्या है, तो पैराडाइज लॉस्ट। और पैराडाइज लॉस्ट में क्या था मैंने आपको बताया। अच्छा, तो अब चलते हैं जो है इस पे पोयम को स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि अभी मैंने बताया कि ये जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोयम है ये एक प्रकार का सॉनेट है और इनका पर्सनल सॉनेट है। मिल्टन का पर्सनल सॉनेट है। थोड़ा सॉनेट के बारे में जान लीजिए। सॉनेट क्या होता है? सॉनेट 14 लाइन की पोयम होती है। 14 लाइन की सॉनेट पोयम होती है, जिनमें ये पोयम 8 लाइन और 6 लाइन में बटा होता है। 8 लाइन और 6 लाइन में बटा होता है। ये पोयम 8 और 6 लाइन में बटा होता है। 8 6 14 हुई। ये तो ही मिल्टन का सॉनेट, पर्सनल सॉनेट। लेकिन सॉनेट और प्रकार के होते हैं। जैसे जो 8 लाइन होती है उसको ऑक्टेव कहा जाता है। और जो 6 लाइन, जैसे ये देखो ये 8 लाइन है तो इसको ऑक्टेव बोला जाएगा। और यहाँ पे जो 6 लाइन है इसको सेस्टेस बोला जाता है। सेस्टेट, ऑक्टेव और सेस्टेस मिलके पूरा सॉनेट बना होता है। अच्छा, तो मिल्टन, ये तो मिल्टन का सॉनेट हुआ। अभी थोड़ा और सॉनेट के बारे में जान लीजिए कि जो शेक्सपियर के सॉनेट होते थे, शेक्सपियर के सॉनेट, उसमें
इसमें तो देखो क्वार्ट्रेन नहीं है। क्वार्ट्रेन का मतलब देखो ये डायरेक्ट लिखा गया है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है डायरेक्ट, इसमें कोई क्वार्ट्रेन नहीं बटा हुआ है, लेकिन 4 लाइन मिला के एक क्वार्ट्रेन बनता है। जैसे 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, ये 2 क्वार्ट्रेन बन गए। क्वार्ट्रेन का मतलब होता है पद, एक पद में 4 लाइनें होती हैं। तो जो शेक्सपियर के सॉनेट होते थे उनमें 3 क्वार्ट्रेन और एक कपलेट होता है। कपलेट का मतलब दोहा, दोहे में 2 लाइन और 3 क्वार्ट्रेन में 12 लाइन। अब 12 2 14, ये 14 लाइन की एक सॉनेट पोयम होती है। अच्छा, तो अब इसमें देख लीजिए थोड़ा इस जॉन मिल्टन ने इस पोयम में क्या कहा है। देखिए जो जॉन मिल्टन की ये पोयम है, ये मिल्टन का ईश्वर में दृढ़ विश्वास दिखाई देता है। जो मिल्टन का विश्वास है, पहले तो उसका विश्वास भगवान के प्रति डगमगा जाता है। डगमगा ऐसे जाता है कि वो सोचता है कि भगवान ने मेरी आँख छीन ली है, आँखों की रोशनी छीन ली है, तो क्या अब भी वो मुझसे जो है परिश्रम चाहता है, अपनी कर्तव्य चाहता है। तो पहले तो वो एकदम डगमगा जाता है उसका विश्वास, क्योंकि प्रारंभ में कभी नेत्र ज्योति खोने के लिए ईश्वर से शिकायत करता है, लेकिन अंत में अपनी भूल स्वीकार करते हुए कहता है कि स्वयं को ईश्वर की इच्छा पे छोड़ देना ही उसकी सर्वोत्तम सेवा है। कि हमारे साथ जो भी घटना होती है, हम अपने ईश्वर के ऊपर डिपेंड रहें, बस यही हमारी सच्ची सेवा है। तो अब ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। When I consider how my light is spent ere half my days in this dark world and wide। अब देखो ये जो इर लिखा है, इसका मतलब होता है बिफोर। अब चाहे इसको इर पढ़िए चाहे बिफोर हाफ माई डेज। देखिए व्हेन आई कंसीडर, जब मैं सोचता हूँ, हाउ माई लाइट इज स्पेंड का मतलब खर्च होना। अब खर्च का, लाइट का मतलब प्रकाश, लेकिन लाइट का मतलब आँखों की रोशनी। इज स्पेंड का मतलब खर्च होना होता है, लेकिन यहाँ पे चली जाना। जब मैं सोचता हूँ कि मेरी आँखों की रोशनी कैसे चली गई, जब मैं सोचता हूँ कि मेरी आँखों की रोशनी कैसे चली गई। देखो मैं बता रहा हूँ ना, इर, इसका बिफोर पढ़िए, बिफोर हाफ माई डेज। बिफोर हाफ माई डेज का मतलब मेरी आधी उम्र बीतने से पहले ही, मेरी आधी उम्र बीतने से पहले ही मेरी आँखों की रोशनी कैसे चली गई। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इन दिस डार्क वर्ल्ड, इस विशाल, इस अंधकारपूर्ण संसार और विस्तृत, डार्क का मतलब अंधकार और वाइड का मतलब विस्तृत, इस अंधकार और विस्तृत संसार में मेरे आधे उम्र बीतने से पहले ही मेरी आँखों की रोशनी कैसे चली गई। देखिए इसके 2 अर्थ निकलेंगे। इन दिस डार्क एंड वर्ल्ड एंड का वाइट का मतलब ये होता है कि जब कोई व्यक्ति अंधा हो जाता है तो उसके लिए जो संसार होता है वो अंधकार हो जाता है और बहुत ही विस्तृत हो जाता है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर अंधा हो गया है तो उसके लिए जो संसार है वो अंधकारपूर्ण हो जाता है, अविस्तृत हो जाता है। अगर आप ऐसे नहीं मिला पा रहे हैं तो इसको एक साथ बोलिए कि जब मैं सोचता हूँ कि इस अंधकार और विस्तृत संसार में मेरी आधी उम्र बीतने से पहले ही मेरी आँखों की रोशनी कैसे चली गई। अब आगे देखिए, एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ द टू हाइड। अब देखो लॉस्ट विथ मी यूजलेस, यहाँ तक का देखिए पहले। एंड दैट वन टैलेंट, और केवल एक ही टैलेंट। टैलेंट का मतलब होता है योग्यता, और उसके पास, मिल्टन के पास योग्यता क्या थी, वही योग्यता थी उसके लिखने की शैली, क्योंकि वह लिखना अच्छा जानता था, वही उसका टैलेंट है। तो एंड दैट वन टैलेंट, और केवल एक ही योग्यता, विच इज डेथ टू हाइड, जिसको छिपाना मृत्यु के समान है। हाइड का मतलब छिपाना, जिसको छिपाना मृत्यु के समान है। अब देखिए यहाँ पे भी 2 अर्थ निकलेंगे कि अगर किसी के पास कोई योग्यता है तो वो योग्यता उसके मरने तक उसके पास रहती है। यहाँ पे आप ऐसे भी अर्थ लगा सकते हैं कि अगर किसी के पास कोई योग्यता है तो योग्यता उसके साथ जब तक आप मरोगे नहीं तब तक आपकी योग्यता खत्म नहीं होती है। वही बात है कि केवल एक ही योग्यता, जिसको छिपाना मृत्यु के समान है। लॉक्ड विथ मी यूजलेस, लॉज का मतलब पड़ी हुई है, विथ मी यूजलेस मुझ में बेकार, मुझ में बेकार में पड़ी हुई है। और केवल एक ही योग्यता, जिसको छिपाना मृत्यु के समान है, मुझ में बेकार में पड़ी है। आगे देखिए, दो माई सोल मोर बेंड टू सर्व देयर विथ माई मेकर। यहाँ तक का देखिए पहले। दो का मतलब यद्यपि, माई सोल मेरी आत्मा,
मोर बेंट, बहुत ही देखो बेंट का मतलब होता है झुकना, यहाँ पे बेंट का मतलब क्यूरियस, बहुत ही ज़्यादा जील, उत्सुक। यद्यपि मेरी आत्मा बहुत ज़्यादा उत्सुक है टू सर्व, सेवा करने के लिए, देयर विथ माई मेकर। माई मेकर का मतलब यहाँ पे जो माई है मिल्टन अपने को कह रहा है, और मेकर का मतलब मिल्टन को बनाने वाला, और मिल्टन को बनाने वाला का मतलब भगवान। यद्यपि मेरी आत्मा मुझे बनाने वाले की सेवा करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है। अब यहाँ पे मेरे बनाने वाले का मतलब आप ईश्वर से डिनोट कर दीजिए कि यद्यपि मेरी आत्मा मेरे भगवान की सेवा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। देखिए जो ये वर्ड आया है रिटर्निंग चाइल्ड, ये वर्ड बाइबल से ली गई है। अभी अब आप एक थोड़ी कहानी है, कहानी हम बताएंगे नहीं आपको, लेकिन आप ऐसे समझ लीजिए कि ये रिटर्निंग चाइल्ड है, ये बाइबल से ली गई है। अभी बताते हैं आपको, पहले इसको सुनिए। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, प्रेजेंट का मतलब मैं रखना चाहता हूँ, प्रस्तुत करना चाहता हूँ, प्रेजेंट का मतलब प्रस्तुत करना। माई ट्रू अकाउंट, अकाउंट का मतलब लेखा जोखा, ट्रू का मतलब सच्चा, और मैं अपना सच्चा लेखा जोखा उसके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि ही रिटर्निंग चाइल्ड, ही रिटर्निंग चाइल्ड, मैं बता रहा हूँ ना कि ये रिटर्निंग चाइल्ड बाइबल से लिया गया है, और इसका मतलब होता है निर्णय के दिन वो मुझे डांटे ना या फटकारे ना। कहीं ऐसा ना हो कि निर्णय के दिन वह मुझे डांटे ना। अब निर्णय के दिन का मतलब ये हुआ कि जब आप ऐसा मनुष्य की थिंकिंग होती है, मनुष्यों की थिंकिंग होती है कि जब आप मरते हैं तो आपका एक बार सामना भगवान के साथ होता है। भगवान के साथ का मतलब निर्णय का दिन, जिसको आप डूम्सडे कहते हैं, कयामत का दिन। तो वही है कि कहीं ऐसा ना हो कि निर्णय के दिन, निर्णय के दिन का मतलब मृत्यु के दिन, वह मुझे डांटे ना। एक बार फिर से यहाँ का अर्थ देख लीजिए। यद्यपि मेरी आत्मा मेरे भगवान की सेवा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है, बहुत ही ज़्यादा आतुर है, और मैं अपना सच्चा लेखा जोखा उसके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि निर्णय के दिन वह मुझे डांटे। आगे देखिए। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है। क्वेश्चन मार्क का मतलब वो प्रश्न पूछ रहा है भगवान से, वो स्वयं से एक बार प्रश्न पूछ रहा है। डथ, ये डस लिखा है, इसका डस पढ़ोगे, डस गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड। देखिए लाइट डिनाइड का मतलब होता है, लाइट का मतलब प्रकाश, डिनाइड का मतलब चले जाने, आँखों की रोशनी चले जाने के बाद भी, या इसकी वो कह रहा है ना, आंखों की रोशनी भाई किसने छीनी है, आंखों की रोशनी भगवान ने छीनी है ना उसकी। तो आप ये भी कह सकते हो कि आंखों की रोशनी छीनी जाने के बाद भी डज क्या गॉड भगवान एग्जैक्ट डे लेबर, एग्जैक्ट डे लेबर का मतलब दिन भर की परिश्रम, लेबर का मतलब परिश्रम, डे का मतलब दिन। क्या आँखों की रोशनी छीनी जाने के बाद भी, या आप ऐसे कह सकते हो कि क्या आँखों की रोशनी चली जाने के बाद भी भगवान मुझसे दिन भर परिश्रम चाहता है। अब देखिए, आई फॉन्डली आस्क, ये जो बात है उसने मूर्खतावश पूछा। आई फॉन्डली आस्क मतलब, फॉन्डली का मतलब होता है भोलेपन से, या मूर्खतावश, आस्क का मतलब पूछना। मैंने मूर्खतावश पूछा, क्या पूछा कि आँखों की रोशनी चली जाने के बाद भी, या आँखों की रोशनी छीनी जाने के बाद भी क्या भगवान मुझसे दिन भर की परिश्रम चाहता है। अब देखिए, बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज। अब देखो इसको ऐसे समझो, बट पेशेंस, लेकिन धैर्य ने, सून रिप्लाइज उत्तर दिया, लेकिन धैर्य ने तुरंत उत्तर दिया। लेकिन अभी यहाँ पे वर्ड बचा रहा है टू प्रिवेंट दैट मर्मर। टू प्रिवेंट दैट मर्मर का मतलब उस बड़बड़ाहट को रोकने के लिए, प्रिवेंट का मतलब रोकना, दैट मर्मर का मतलब बड़बड़ाहट को, उस बड़बड़ाहट को रोकने के लिए पेशेंस ने उत्तर दिया। आप यहाँ से बीच से उठाइएगा, टू प्रिवेंट दैट मर्मर, उस बड़बड़ाहट को रोकने के लिए पेशेंस सून रिप्लाइज, उस धैर्य ने उत्तर दिया। धैर्य ने उत्तर दिया कि मतलब उसकी अंतरात्मा ने उत्तर दिया कि गॉड डज नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क, गॉड डज नॉट नीड। देखो डज आया है, डज का मतलब डज होता है, गॉड डज नॉट नीड, भगवान को, नीड का मतलब आवश्यकता, भगवान को आवश्यकता नहीं होती है आइदर मैन्स वर्क, ना तो भगवान के कार्यों की आवश्यकता होती है, और हिज ऑन गिफ्ट, ये हिज आया है, हिज ऑन गिफ्ट का मतलब
ये जो हिज आया है और ऑन आया है, ये भगवान के लिए आया है। भगवान ने जो आपको उपहार दिए हैं, गिफ्ट दिए हैं ना, तो उसके बदले वो तुमसे कुछ मांगता है। फिर से देख लीजिए कि उस बड़बड़ाहट को रोकने के लिए उसकी अंतरात्मा ने उत्तर दिया। 29 अंतरात्मा का मतलब उसकी धैर्य ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? कि भगवान को ना तो मनुष्यों की कार्यों की आवश्यकता होती है, ना तो वह दिए गए उपहारों के बदले तुमसे कुछ चाहता है। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड यॉक दे सर्व हिम बेस्ट। अब देखिए, दे सर्व हिम बेस्ट, भगवान की सच्ची सेवा वे ही करते हैं। दे सर्व सेवा करते हैं, हिम बेस्ट, ये जो हिम आया है भगवान के लिए आया है। भगवान की सच्ची सेवा वे ही करते हैं। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड यॉक, यहाँ पे माइल्ड यॉक का मतलब होता है जो कष्ट होता है। माइल्ड यॉक का मतलब कष्ट, जो उसके द्वारा दिए गए कष्टों को सह लेते हैं। बियर का मतलब सह लेते हैं। भगवान की सच्ची सेवा वे लोग करते हैं जो उसके द्वारा दिए गए कष्टों को सहते हैं। जो उसके द्वारा दिए गए कष्टों को क्या करते हैं? सहते हैं। आगे देखिए, या आप ये कह सकते हैं कि ईश्वर की सच्ची सेवा वे ही व्यक्ति करते हैं जो उसके द्वारा दिए गए कष्टों को सर्वोत्तम ढंग से सहते हैं। यहाँ पे है क्या? बेस्ट है ना, हु बेस्ट, सर्वोत्तम ढंग से सहते हैं। फिर से देख लीजिए कि भगवान की सच्ची सेवा वे ही करते हैं। हु बेस्ट बियर, जो सर्वोत्तम ढंग से सहते हैं। हिज माइल्ड यॉक, उसके द्वारा दिए गए कष्टों को। आगे देखिए, हिज स्टेट इज किंगली, हिज स्टेट, उसकी स्थिति, स्टेट का मतलब स्थिति, इज किंगली, यहाँ पे भगवान के बारे में बता रहे हैं कि जो उसकी स्थिति राजा जैसी है। भगवान की स्थिति राजा जैसी है। थाउजेंड्स, हजारों, एट हिज बिडिंग, एट हिज बिडिंग का मतलब होता है, बिड का मतलब आज्ञा, बिड का मतलब आज्ञा, स्पीड का मतलब चाल होता है, लेकिन यहाँ पे काम करते हैं। हजारों, अब हजारों क्या? हजारों भगवान के पास देवदूत होते हैं ना, तो हजारों देवदूत उसकी एक आज्ञा पे काम करते हैं। कहाँ पे? एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट। विदाउट रेस्ट का मतलब बिना आराम किए हुए, लैंड का मतलब जमीन पे, ओवरलैंड, ओवरलैंड को मतलब पूरे जमीन पे, एंड ओशियन का मतलब सागर पे। तो आप ऐसे कह सकते हो कि भगवान की स्थिति राजाओं के जैसी है। भगवान की स्थिति राजाओं के जैसी है। हजारों देवदूत उसकी आज्ञा पर बहुत तेजी से पृथ्वी पर भी और समुद्र पर भी लगातार बिना आराम किए हुए काम करते हैं। आगे देखिए, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। अब देखो, वे आल्सो, दे आल्सो सर्व, वे भी भगवान की सेवा करते हैं। हु ओनली स्टैंड, हु ओनली स्टैंड का मतलब जो खड़े रहते हैं, एंड वेट, वेट का मतलब प्रतीक्षा करते हैं। अब देखिए, वे व्यक्ति भी भगवान की सेवा करते हैं, वे व्यक्ति भी भगवान की सेवा करते हैं जो शांति से खड़े रहते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हैं, अर्थात जो बिना शर्त के स्वयं को भगवान की इच्छा पर समर्पित कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, स्टैंड और वेट का मतलब भाई अब क्या है, अगर आपको भगवान ने कष्ट दिया है तो उसको आप धैर्य पूर्वक स्टैंड और वेट करिए। कि स्टैंड का मतलब प्रतीक्षा, वेट का मतलब प्रतीक्षा करिए कि अगर भगवान ने आपको कोई कष्ट दिया है तो धैर्य पूर्वक आप प्रतीक्षा करिए कि हमारा जो कष्ट है आने वाले टाइम में ख़त्म हो जाएगा। मतलब कि कवि ये कहना चाहता है, मिल्टन ये कहना चाहते हैं कि भगवान आपको कष्ट दिए हैं तो आप भगवान ही ठीक करेंगे। ये आप अपने भगवान पे विश्वास हमेशा बनाए रखिए, उनसे, उनके ऊपर ही, मतलब उनसे, उन पे ही डिपेंड रहिए कि भगवान अगर कष्ट दिए हैं तो वे ही हमको इससे उबारेंगे। तो लास्ट वाली लाइन का अर्थ ये है कि जो स्वयं को ईश्वर की इच्छा पे छोड़ देते हैं वे भी ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं। आई होप कि आपको ये पोयम समझ में आई होगी, अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू लाइक्ड इट, हिट द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड फॉर many more video of literature, subscribe to our channel Amir Sahumi. Thank you.